तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता आज एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन जेल से सलाखों से बाहर आ गए। पूरे 150 दिन यानी कि 5 महीने के बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई है। सलाखों से बाहर आए हैं जमानत पर। वो आपको बता दें कि 31 जनवरी इसी साल 31 जनवरी को लंबी पूछताछ, करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर वो सलाखों के पीछे चले गए। अब उनको राहत मिल गई है। महुआ मांझी से बात की है हमारे संवाददाता मनोरंजन भारती ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैम, आज हेमंत सोरेन जी को जमानत मिली है, क्या आपको लगता है कि जेएमएम के लिए बहुत अच्छी खबर है? हाँ, बिल्कुल, जनता में बहुत खुशी की लहर है और हमारे कार्यकर्ता तो अति उत्साह में है क्योंकि पिछले कई महीनों से हमारे कार्यकर्ता जो हैं जिस तरह से दुखी थे उनको लेकर न्याय यात्रा निकाल रहे थे, जिस तरह से उलगुलान महारैली में जनसैलाब उमड़ा था, पूरा देश देखा और जिस तरह से पूरे देश के नेता वहाँ गए और उन्होंने देखा कि उनकी क्या लोकप्रियता है झारखंड में। खैर, आज उनको बेल मिल गया है तो सभी लोग उनके स्वागत में खड़े हैं, पलक बिछाए हुए हैं कि कब उनका प्रिय नेता उनके बीच। क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए उनको? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी निर्णय लेगी। पिछली बार जब ईडी की कार्रवाई हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने खुद ही माननीय चंपई जी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो बाकी निर्णय जो भी होगा हम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को वो स्वीकार। आने दिनों वाले में झारखंड में चुनाव है, क्या लगता है पूरे गठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर है? बिल्कुल, आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब भाजपा की सरकार थी झारखंड में, डबल इंजन की सरकार थी, उस समय माननीय हेमंत जी ने अपने बूते जो वहाँ पर जिस तरह से सरकार बनाई और उन्होंने जो बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्राएं निकाली उन दिनों, और उससे जिस तरह से जनता हमारी तरफ आई और हमारी सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद कोविड में उन्होंने जिस तरह से वहाँ के लोगों के लिए काम किया, यहाँ तक कि मजदूर भाइयों को ले लद्दाख से उन्होंने हवाई जहाज में वापस लाया, ट्रेन चलाए, बसेस चलाए और बाद में तरह तरह की योजनाओं से उन लोगों तक लाभ पहुंचाया जिन तक लोग कभी पहुंचते नहीं थे। सरकार आपके द्वारा एक कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया जिसे दूसरी स्टेट में भी कॉपी की, जिसमें कि गांव में, देहात में, वार्ड में, पंचायत में, हर जगह प्रखंडों में सरकारी अधिकारी जाकर बैठ रहे हैं और जनता का काम कर रहे हैं, उनके आवेदन ले रहे हैं, उनके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा काम हुआ है तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से। तो ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि जनता आने वाली विधानसभाओं में भी महागठबंधन की सरकार को ही चुनेगी। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर अब सवाल यह है कि नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव क्या होगा, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का, हेमंत सोरेन का। एक तरफ तमाम तरह के कयास पॉलिटिकली इस मामले को लेकर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर गठबंधन हो, तमाम लोग बेहद खुश हैं। सुखदेव महतो से भी बातचीत की है हमने, आइए सुनवाते हैं आपसे, उन्होंने क्या कहा। हेमंत सोरेन जी को जो बेल मिली है उस पर क्या कहें? निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और ये मैं कह सकता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है और कथित रूप से जिस लैंड स्कैम की बात की, जिनके आरोप लगाकर उन्हें जेल जाना पड़ा, वो केस सीएनटी एक्ट में वही जमीन सेलेबल नहीं है। जो जमीन खरीदी नहीं जा सकती, बेची नहीं जा सकती है, वो कैसे हेमंत सोरेन जी ने खरीदा? जो रजिस्टर्ड 2 में कहीं नाम नहीं है, म्यूटेशन कहीं हुआ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सारे षड्यंत्र करने के बाद एक फैब्रिकेटेड केस के माध्यम से हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा और वो कहीं न कहीं अपने प्रतिद्वंदियों को, जैसे जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उनसे बदला लेने का ये कार्य करती है। आज हमें न्याय मिला, बहुत खुशी के क्या दोबारा चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए हेमंत सोरेन को? ये सारे लोग सीनियर लीडर बैठ के वो तय करेंगे उनका क्या रोल होगा, उनका क्या दायित्व होगा। हेमंत सोरेन जी क्या चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो बेहतर निर्णय लेंगे। आने वाले दिनों में झारखंड में चुनाव है, क्या बहुत बड़ा बूस्ट है आपके गठबंधन? निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ा नैतिक बल मिला और भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में वो बुरी तरह हारेगी। मैं आज ही इसकी भविष्यवाणी करता हूँ।